नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित भार्गव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन जानने वाले हैं कि अभी कुछ दिनों पहले अतीक अहमद की हत्या कर दी गई थी। तो आज अपन देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वह यह कह सकते हैं कि एक अपराधी की हत्या को सही बोल सकते हैं, लेकिन इसको किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र देश है। तो इसमें कानून और न्याय की व्यवस्था को पक्का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि व्यक्ति का विश्वास उसमें बना रहे। तो आज अपन उसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अतीक को तो मरना ही था और वह मरता भी, लेकिन अगर वह कानून के हाथों से मरता तो वह सही होता। उसने न जाने कितने निरपराध लोगों को मारा और उनको मौत तक पहुंचाया, और न जाने कितने लोगों की ज़मीनें हड़पी, और न जाने कितनों के मकान हड़पे। और उसके सामने किसी ने भी अगर आवाज़ उठाई तो उसका जो है कंठ दबा दिया, जिससे कि वह व्यक्ति उसके सामने आवाज़ न उठा सके। और यह सब काम उसने कानून से दूर जाकर ही वह करता रहा, इसलिए उसे ऐसी ही मौत मरना था। तर्क यह दिया जा सकता था, लेकिन लोकतंत्र की राह में यह तर्क सही नहीं कहा जा सकता है। और सवाल यह उठता है कि अतीक यह सब कर रहा था, तब हमारी पुलिस, हमारा कानून और राजनीति, जिसका वह भी एक्टिव सदस्य बन बैठा था, तो कर क्या रही थी। महज 27 साल की उम्र में वह विधायक बन बैठा था, कभी किसी पार्टी से, कभी दूसरी पार्टी से, और कभी निर्दलीय भी। तो किसने दिया उसे राजनीति में प्रवेश? उसके बाहुबल का, उसके डर का यूज़ करके राजनीति क्यों सालों से फलती फूलती रही? तब किसी को उसके द्वारा किए गए या किए जा रहे अत्याचार क्यों दिखाई नहीं दिए? ये पुलिस, ये व्यवस्था तब क्यों सब कुछ देखकर भी अनजान बनी रही? तो राजनीति का अपराधीकरण जब तक सख्ती से नहीं रोका जाता, इस तरह के अपराधी जो हैं वह पनपते रहेंगे और किसी न किसी रास्ते से विधानसभाओं, लोकसभा में जाते रहेंगे। दरअसल हमारी व्यवस्था को पानी सिर से ऊपर तक चले जाने के बाद ही होश आता है, और कई बार तो होश भी नहीं आता है, और फिर वही होता है जो भी हुआ। आज भी हालत ये है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वह निर्विवाद रूप से राजनीति का अपराधीकरण रोकने पर एकमत नहीं हो पाई। हत्या हो या ऐसे अपराधों के जिन पर आरोप हों, भले ही उन्हें सजा न मिल पाई हो, उन्हें चुनाव का टिकट क्यों दिया जाता है? कहा जा सकता है कि कानून या पुलिस या सरकारें जब अपना काम समय पर नहीं करती तो इस तरह के गैंगवार पनपते हैं, और फिर वह गैंग अपने हिसाब से अपना न्याय करने पर आमादा हो जाते हैं। लेकिन इसे किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता। जब हम याकूब को आधी रात को भी कोर्ट खुलवा कर अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं, तो लोकतंत्र का एक महान उदाहरण पेश होता है। आकर उसे फांसी दी जाती है, लेकिन कानून के अनुसार। अब एक तरफ तो हम कानून के राज की बात करते हैं, और दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर इंटरव्यू देता है, और सुकेश के तरह तरह के फुटेज जेल से बाहर आ जाते हैं। सत्येंद्र जैन का किसी से पांव दबाते हुए फुटेज भी जेल के भीतर से ही आता है। पर कौन सा कानून का राज काम कर रहा है? अब कमजोरी तो कानून व्यवस्था की ही है। अतीक को जब पुलिस घेरे में गोली मारी जाती है तो यह किसकी अनदेखी से हुआ? क्या कोई गैंग था जो अतीक द्वारा पूछताछ में राज खोलने के भय से परेशान था, और इन्हीं राज को दफन करने के लिए उसने कुछ शूटर हायर कर लिए और इस घटना को अंजाम दिया? न्यायिक जांच में यह कड़ी खुलनी ही चाहिए, जिससे इसके पीछे का जो चेहरा है वह सामने आ सके। अतीक जैसे आतताइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और होती भी, और वही होना था जो हुआ, यानी मौत की सज़ा। लेकिन हर सज़ा में, हर फैसले में न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। चंद शूटर्स की गोलियों की आवाज़ में न्याय देखना उचित नहीं कहा जा सकता। अब हिंसा के बदले हिंसा हमारी ना तो परंपरा है और ना ही रिवाज। तो हिंसा का जवाब कानूनी रास्ते से कड़ा दंड होना चाहिए। दरअसल भीड़ या गैंगवार के जरिए जब न्याय देखा जाता है, तब होता यह है कि एक आतताई या गुंडा मारा जाता है और दूसरा पैदा होता है, और यह चेन फिर लंबी चलती जाती है और इसका कोई अंत नहीं होता। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं मोहित भार्गव ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।